सूत जी महाराज वर्णन करने लगे और पहले भागवत का महात्म वर्णन किया। भागवत के महात्म में भक्ति का वर्णन आता है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन गए हो? आई बताओ, गए वृंदावन? जो लोग वृंदावन गए हैं उन्हें पता होगा कि वृंदावन की ब्रजभाषा में बोलूं। मुंबई ने बड़े बड़े महाभारत बनाए, मुंबई ने बड़ी बड़ी कृष्ण लीलाएं बनाई हैं, लेकिन ब्रज की भाषा का जो अद्भुत आनंद है, आप कहो तो बोलूं ब्रज भाषा में? देखा, सब तैयार बैठे रहते मना। हमारे ब्रज में बड़ो विचित्र सुख है। वहां की भाषा को, वहां के चलवे को, वहां के देखवे को, वहां की गलियन में जो आनंद है वो कहूं दुनिया में और कहूं देखवे को ना मिले भैया। वो आनंद तो सिर्फ वहीं जाने हैं। प्रेम रस की वर्षा जानो वो क्यों है? प्रेम रस की वर्षा याली है क्योंकि वृंदावन में कन्हैया को कोई भी भगवान नहीं माने। वृंदावन में कन्हैया को मात्र और मात्र अपनो माने। ये मेरो सखा है, ये मेरो लाला है, ये मेरो छोरा है, ये मेरो देवर है, ये मेरो जेठ है, ये मेरो मित्र है, और कोई कोई तो कहे ये मेरो प्रियतम है, ये मेरो खसम है। कन्हैया ते काउन या काउने नहीं, सबने अपनो अपनो कोई पर्सनल रिश्तो बना रखो। सब कहे कन्हैया मेरो है, कन्हैया मेरो। मैं भी तो कहता हूं गोविंद मेरा, मेरे गोविंद, मैं भी तो कहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशनशिप कन्हैया के साथ हो तो अच्छा लगता है। समस्त ब्रजवासियों के हृदय में कन्हैया के प्रति जो प्रेम है वो पर्सनल प्रेम है, एक रिश्तो है, और वो रिश्तो सिर्फ ब्रजवासी समझ सके या ब्रज की गलीन में जो जावे वो समझ सके। वृंदावन में भक्ति जवान है गई, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है गए। ज्ञान वैराग्य जो कि भक्ति के पुत्र हैं। थोड़ा सा प्रसंग सुनेंगे सभी। एक समय जब नारद जी जा रहे तो उन्होंने एक दृश्य देखो कि एक नवयौवना स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है और वहां के पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं, उनको देख देख के रो रही। और जब उनको देख के रो रही तो नारद जी ने सोची क्यों ना आके दुख को दूर किया जाए। और जब दुख दूर करने के लिए आगे बढ़े तो वही समय मन में विचार आयो कि ये तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, यहां जो जैसो कर्म करे वैसो फल भोगे, तो काहे को मैं परमात्मा के प्रारब्ध में अपनों बीच में कोई विघ्न डालूं। ये सोच के नारद जी जावे लगे तो वही समय वह भक्ति ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु ठहरो। मैंने ऐसा सुना है जो जीव दुखी हो और अगर उस जीव को संत का दर्शन हो जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं भी दुखी हूं, मेरा भी दुख दूर कर दीजिए। बोले क्या चाहती हो, क्या दुख है? बोले कौन हो तुम? भक्ति कहती है महाराज मेरा नाम अहम भक्ति रीतिम ख्याता इमोर मेर तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति। उत्पन्नम द्रविणम देशा वृद्धिम कर्नाटके गतः कचिन कचिन महाराष्ट्र गुर्जरो जीर्णता गतः। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाकर जवान हुई। यहां भी भक्ति जवान है मेरे भाई बहन, जवान है ना? है कि नहीं? बोलिए, है ना? भक्ति जवान नहीं होती तो आप पहले ही दिन इतना आनंद कैसे आता? इसका मतलब भक्ति क्या है? जवान है। लेकिन गुजरात में जाकर गुर्जरो जीर्णता आगता, गुजरात में जाकर जीर्ण हो गई। लेकिन वही व्यक्ति जब वृंदावन में पहुंची तो जब वृंदावन में भक्ति पहुंची तो जानते हो क्या हुआ? धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यत यत्र च। धन्य है वो वृंदावन जहां जाके वो भक्ति जवान है गई। जवान कैसे है गई जानो? काहे को जवान है गई? बोले वृंदावन में सब कन्हैया के दीवाने हों।
एक बार तो लक्ष्मी जी ने भी भगवान से पूछी, नारायण भगवान से पूछा, हे भगवान, हे पति श्रेष्ठ, हे पति भगवान, हे विष्णु भगवान, आप हमें एक बात बताइए, आप हमेशा ब्रज की प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसा उस ब्रज में है क्या? जो ब्रज के महत्व को जानते हैं ना, महात्मा को जानते हैं, विशेषता को जानते हैं, वो लोग यहां से भी हर साल नहीं, प्रत्येक महीने, कई लोग तो मुंबई में ऐसे हैं जो प्रत्येक महीने ब्रज में जाते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं, आज भी। तो कुछ होगा वहां। भगवान भी प्रशंसा करते हैं ब्रज की। आहा, लक्ष्मी जी को थोड़ी सी जलन है। लक्ष्मी जी बोलते, महाराज ये पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा बताओ, नारायण और लक्ष्मी में से कौन चाहिए? बोलिए। भगवान के भक्त अधिकांश निर्धन होते हैं, बहुत कम भगवान के भक्त धनवान होते मेरे भाई बहन, बहुत कम। लेकिन जितने भी अधिकांश भक्त हैं उनके, वो निर्धन ही होते हैं, लेकिन उन पे सबसे बड़ा धन होता है गोविंद के नाम का धन, गोविंद के नाम के सहारे का धन। तो बताइए, नारायण चाहिए कि लक्ष्मी? अभी शायद सोच नहीं रहे हो, बोल दूं फिर? आ जाएंगे नारायण विदाउट लक्ष्मी। बोले भगवान फिर एक काम करो गुरु ठाकुर जी, वो नारायण को अपने पास रखो, जब हम दुनिया से चले जाएंगे फिर दिलवा देना है। सुनो, सुनाता हूं, सुनो अच्छी बात। लक्ष्मी कमलों के वन में निवास करने वाली, अपना सब कुछ छोड़कर, दुनिया उनके पीछे, लेकिन उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया और गोविंद के चरणों में जाके चरण दबाने लगी। लेकिन मेरे नारायण प्रभु को तो देखिए कितने आनंददायक इनका स्वरूप है, इनका स्वभाव है। जो दुनिया जिनके पीछे पड़ी है वो नारायण के चरण दबा रही है। लक्ष्मी का नाम है चंचला, वो चलती रहती है। किसी के पास 5 बरस, किसी के पास 10 बरस, किसी के पास 15 बरस, किसी के पास 20, किसी के पास 25, किसी के पास 30 से ज्यादा नहीं रहती वो। 30 बरस बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और नहीं आते तो शेयर बाजार गिरा देते हैं। क्यों हंस रहे हो? अभी क्या हाल है? क्या हाल है बोलो? ये 30 बरस से ज्यादा जिनके पास में था ना, उनकी अकल ठिकाने पे लगाने का राधे राधे एक अच्छा सा मार्ग था। लक्ष्मी चंचला है मेरे भाई बहन, अधिक नहीं रुकेगी, सदा किसी के पास नहीं रुकेगी, गारंटी की बात है। आज किसी की, कल किसी की, परसों किसी की, इसका स्वभाव है। लेकिन वो चंचला लक्ष्मी अचंचला हो गई नारायण के चरणों में बैठकर। अब इनको भक्ति से थोड़ी जलन है, वृंदा से थोड़ी जलन है। वृंदा बोले तो कौन है? वृंदा कौन है जानते हो? तुलसी। भगवान को तुलसी विशेष प्रिय है। कितनी प्रिय है? जब तक वो भोग में न गिरे तब तक मेरे प्रभु भोग नहीं लगाते। जब तक तुलसी गोविंद के भोग में स्पर्श ना हो तब तक मेरे प्रभु उस भोग का भोग नहीं लगाते, भोजन को स्वीकार नहीं करते, उस भोग को स्वीकृति नहीं प्रदान करती। जब वो आ जाती है, तुलसी आ जाती है, तब मेरे प्रभु उस भोग को स्वीकार करते हैं। अब एक बार किसी भक्त ने तुलसी की माला मेरे प्रभु को पहना दी। अब लक्ष्मी जी थोड़ी सी ईर्ष्या कर रही हैं, बोले मुझे तो चरणों में रखा है और इस तुलसी को गले में लटका रखा है, हृदय पे तुलसी को विराजमान करा रखा है, भोजन में भी इसी को स्वीकार करते हैं, और सालिग्राम के तो ऊपर चढ़ती है तुलसी। बोले ले, हम चरणों में, जिसके पीछे पूरी दुनिया, उसको रख दिया चरणों में, और जो तुलसी उसको रख लिया अपने सर पे। अब देखा तुलसी की माला, अब लक्ष्मी जी चाहती हैं जल्दी से उतरे। लक्ष्मी जी तुलसी से सौतिया ढाए रखते ही, समझते सौतिया, सौत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बोलिए बोलिए। ये भाई लोग तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये भाई ज्यादा समझ रहे हैं बजाय माताओं के।
सौत किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, देवियां भी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। बोले महाराज इसी के ऊपर कुछ सुनाइए जिससे ये सौत ना ले आवे। हैं? वैसे हमारी भारत की देवी बहुत अच्छी होती है। हमारे भारत की देवी कहती है तू अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता, कोई बात नहीं। तू अच्छे गहने नहीं पहना सकता, कोई बात नहीं। तू अच्छा भोजन भी नहीं करा सकता, कोई बात नहीं। सोनी जी अच्छा भोजन नहीं करा सकते, कोई बात नहीं। लेकिन देवियां कहती हैं अपने अपने देवता से, हे देवता सब कुछ लइयो लेकिन मेरी सौत कभी मत लइयो। सजन रे ना लइयो कोई सौत, कोई सौत मत ले आना, तेरे हाथ जोड़ती, वरना ऊपर से फिर है धमका भी देती है, ध्यान रखना